हाँ, ये तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पे 3-4 दिन से हो रही हैं, तो हमने सोचा कि आपसे ही डायरेक्टली पूछ लिया जाए क्या है ये मुद्दा। उससे उससे पहले ये जानना चाहेंगे, आप अपने ब्रांड और फैशन जर्नी के बारे में हमें कुछ बताएं। राइट सो फैशन इज समथिंग जो मेरे को अपनी तरफ खींचा राइट फ्रॉम माई स्कूल ईयर्स। तो 6 स्टैंडर्ड में था मैं, आई गेस दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे एक फैशन डिजाइनर बनना है। एंड लकीली आई एम फ्रॉम डीपीएसजी, सो आई गॉट द प्लेजर ऑफ हैविंग फैशन एज अ सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट ड्यूरिंग 11th एंड 12th। तो उसके बाद फॉर माई ग्रेजुएशन मैंने एमिटी नोएडा से ग्रेजुएशन करा है। उसके बाद आई वांटेड टू टेक सम एक्सपीरियंस, तो आई वेंट टू मुंबई, एक जाने माने डिजाइनर के साथ काम किया फॉर गुड 6 मंथ्स। वहां से वापस आके गाजियाबाद में मैंने अपना लेबल शुरू किया, एंड फ्रॉम द बिगनिंग इट्स बिन लाइक अ वेरी स्मॉल होम ग्रोन लेबल। एंड मुझे बस उस लेबल पे प्यार इतना मिला है कि आई कुड रीच आउट टू सो मच ऑफ रेप्यूटेटेड पर्सनैलिटीज। I won't take names as of now because I don't know what shall lead to where. So that's pretty much about it अभी तक। स्क्रैच से आपने उसको बनाया है, और Right. हमने देखा कि आप भले ही नाम ना ले रहे हो, तरह तरह के सेलिब्रिटीज के साथ आप हाँ. काम कर चुके हैं, You can कोलैबोरेट कर go रहे to हैं। my brand Instagram page and it's all up there. So nothing to be explained. हाँ जी, तो अब ये बताएं कि तान्या मित्तल से आपका कोलैबोरेशन एग्जैक्टली स्टार्ट कैसे हुआ था। Alright, so here we go. तो जब तान्या बिग बॉस के घर से बाहर आए थे, उनका पॉपुलैरिटी वाज एट पीक, राइट? और मैं खुद उनका एक फैन था। दिस माइट साउंड प्रीटी आयरॉनिकल, बट आई वाज अ ग्रेट एडमायरर। आई रियली एडमायर्ड हर ड्यूरिंग द सीजन। मेरा हमेशा और मेरी मम्मी का उनकी तरफ हमेशा से झुकाव था कि शी इज पुटिंग आउट द इंडियन ट्रेडिशन आउट देयर सो कॉन्फिडेंटली। तो ये सब चीजें थी, तो आई वाज लाइक कि हाँ, मेरा ब्रांड है, इंडियन वेयर हमारा फोटे है। तो मुझे लगा कि इससे बेटर कुछ होगा ही नहीं इफ वी गेट तान्या मित्तल ऑन बोर्ड फॉर अ कोलैबोरेशन। एंड दैट्स द ओनली रीजन आई रीच्ड आउट टू हर फॉर द कोलैबोरेशन। तो ओके, तो आपने उन्हें कितने डिजाइनर आउटफिट्स दिए थे और उनकी वैल्यू कितनी थी। तो इसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी ये है, जो तान्या की स्टाइलिस्ट थी उन्होंने मुझे, नाउ आई डोंट नो वो स्टाइलिस्ट है या टीम मेंबर है, बट जो भी है जिनसे मेरी बात हो रही थी, जो मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे, उन्होंने मुझसे 3 आउटफिट शॉर्टलिस्ट किए थे। तो बेसिकली हमारे 2 आउटफिट्स मेड टू ऑर्डर थे, और एक आउटफिट हमारा रेडिली अवेलेबल था उनके साइज में। तो मैंने उन्हें यही कन्वे किया कि हमारे पास एक आउटफिट है जो हम आपको दे सकते हैं फॉर द कोलैबोरेशन। और उन्होंने बोला कि हाँ, हमें अर्जेंटली आउटफिट चाहिए, तो आई सेंड दैट अक्रॉस इन नोएडा टू हर। तो ऐसे में जब आपने कपड़े उन्हें दिए, उससे पहले आप दोनों के बीच कपड़े वापस आने की, यानी कि रिटर्न होने की कोई कंडीशंस एस्टैब्लिश हुई थी। ओके, सो ये जो कोलैबोरेशन थी, ये एक बार्टर कोलैबोरेशन थी। फॉर ऑल दोस्त जिनको बार्टर कोलैब्स के बारे में पता नहीं है, इसमें जनरली कपड़े या जो भी प्रोडक्ट होता है ब्रांड का, वो जाता है, और रिटर्न में उन्हें इन्फ्लुएंसर का कंटेंट मिलता है और उनके पेज पे टैग मिलता है, जिससे ब्रांड को पब्लिसिटी मिलती है। तो ये कपड़े वापस आने ही नहीं थे, वो नौबत ही और सिचुएशन ही ऐसी बनती चली गई कि आई वाज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन। जी, उस पे भी आएंगे। एक सवाल और है प्रिंस, जब आउटफिट्स टाइम पर रिटर्न नहीं हुए तो आपका फर्स्ट रिएक्शन, यानी कि पहला रिएक्शन क्या था। तो पहली बात, अगेन आउटफिट रिटर्न होने ही नहीं थे। बट द थिंग इज कि जब कोलैबोरेशन शुरू हुई थी और जब हम सब चीजें फाइनलाइज कर रहे थे, उस टाइम पे हमारी एक टाइमलाइन के बारे में बात हुई थी, जो 1 महीने का पीरियड ऑफ टाइम था, जिसके अंदर मुझे मेरी ब्रांड के लिए कंटेंट मिलना था फ्रॉम तान्या टीम। बट वो 1 महीने में नहीं हुआ, सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग फॉलो अप्स। और मैंने आई थिंक हर 15-20 दिन में हर हफ्ते फॉलो अप्स लिए हैं। बट देयर वर सो मेनी रीजंस कमिंग इन, सो दिस इज अबाउट इट। ये रीजंस आपने मेंशन किया, अगला सवाल भी कुछ इस तरह का है। क्या तान्या या उनकी टीम ने आपको किसी वजह से एक्सप्लेनेशन दिया। आपके पास इस पूरे मैटर से रिलेटेड क्या क्या प्रूफ्स हैं। ओके, तो मेरे पास उनकी सारी चैट्स हैं, जिसी में उनके ही रीजंस हैं और एक्सप्लेनेशंस हैं। कुछ मुझे क्रोनोलॉजिकली तो ऑर्डर याद नहीं है कि उन्होंने कब क्या बोला है, बट क्या क्या बोला है ये मैं आपको बता देता हूँ। कभी उन्होंने बोला कि वो अजरबैजान जाएंगे, वहां पे पहनेंगे। कभी उन्होंने बोला कि वो एक टेंपल ट्रिप पे जाएंगे, वहां पे पहनेंगे। फिर उन्होंने एक बार बोला कि तान्या को लहंगा पसंद आ गया है, वो पहनेंगी। तो ये सब चीजें वो बोलते गए, बट मेरे पास कुछ भी कंटेंट या कुछ भी क्रेडिट्स या कुछ भी ऐसा जो कोलैबोरेशन से रिलेटेड था, मुझे ऐसा कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। वेल आप ये प्रूफ देख सकते हैं कि जो प्रिंस ने हमारे द्वारा शेयर किया है।
पब्लिकली इस मैटर को उठाना आपको क्यों जरूरी लगा? क्या आपको लगता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है या जानबूझकर इग्नोर किया गया आपके ब्रांड को और आपके सवालों को? ओके, सो पब्लिकली इस मैटर को उठाना इसलिए जरूरी था क्योंकि पहली बात, ये फॉर श्योर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं थी। मैंने इतने रिमाइंडर्स दिए हैं एंड आई थिंक 4 महीने का टाइम स्पैन छोटा तो नहीं होता है, एंड दैट टू व्हेन अ डिजाइनर इज रीचिंग आउट टू यू, लाइक वो बार बार आपसे पूछ रहे हैं कि क्या क्या अपडेट है, व्हाट इज द सिचुएशन। तो आई थिंक ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं थी, बट उनकी तरफ से मुझे कुछ भी इरादा इस कोलैबोरेशन को कंप्लीट करने का नहीं दिखा। और बात रही इस बात को पब्लिकली उठाने की, जैसे मैंने अपनी रील में भी बोला था, मेरा कुछ भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि ये इस तरह से चीजें आगे बढ़े जैसे ये बढ़ी। आई वाज रियली एक्सपेक्टिंग कि टीम तान्या वो टेक अ स्टैंड, एटलीस्ट वो अकाउंटेबिलिटी लेंगे कि ठीक है, अगर कोलैबोरेशन अभी तक आगे नहीं हुई है तो ठीक है, वी आर प्रीटी मच अवेयर अबाउट इट एंड वी विल गिव यू द कंटेंट। इट कुड हैव बीन एज सिंपल एज दैट। तो आप इस बात का इंतजार कर रहे थे 4 महीने तक कि कुछ ना कुछ उनकी तरफ से सोल्यूशन मिलेगा। राइट, तो द थिंग इज कि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि 4 महीने तक तुम चुप क्यों बैठे थे। भाई, आई गिव प्लेंटी ऑफ टाइम टू द एंटायर टीम टू वर्क ऑन इट, बट मुझे जब 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अगर मुझे कुछ भी प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है बल्कि उल्टे मेरे मैसेजेस इग्नोर करे जा रहे हैं, तो आई हैड नो अदर ऑप्शन टू टेक इट अप पब्लिकली। तो प्रिंस, क्या अपडेट है हाल फिलहाल में? क्या तान्या मित्तल ने या उनकी टीम ने आपको अप्रोच किया है? लहंगे को रिटर्न करने की कोई बात हुई है या कोलैबोरेशन को आगे बढ़ाने का कोई कॉन्वर्सेशन हुआ है आपके बीच? राइट, तो अप्रोच तो उन लोगों ने अब तक नहीं किया है। मैंने ही अमृतेश जी को फाइनल लीगल वार्निंग का मैसेज भेजा है, और जिसके विद इन 1.5 आवर उन्होंने मुझे ट्रैकिंग शेयर कर दिया। सो द लहंगा हैज बीन रिटर्न टू मी, बट अगेन आई हैड टू पुट दिस थिंग आउट देयर कि मैं लीगल स्टेप्स ले रहा हूं, जिसकी वजह से आई थिंक उन्होंने इतने जल्दी ये प्रोसेस किया और मेरे पास लहंगा फिलहाल आ गया है। अच्छा, हम आपको फ्यूचर में कभी भी तान्या मित्तल के साथ कोलैबोरेट करते हुए देख सकते हैं? अगर मैं इस चीज के लिए ना कहूंगा तो मेरे पास इसकी सिर्फ एक वजह है, जो उनकी पीआर टीम है। बिकॉज मुझे उनकी पीआर टीम से इतनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी हैं। मेरा इंस्टाग्राम दिन में कम से कम 8-10 बार मुझे पासवर्ड रीसेट करना पड़ रहा है। मेरा इंस्टाग्राम एक बार डीएक्टिवेट भी हो गया था, लकीली आई गॉट एन ऑप्शन टू रिस्टोर इट, तो वो रिस्टोर हो गया। तीसरी बात और सबसे खराब बात जो इस दौरान हुई है, जो कमेंट सेक्शंस में इतनी घटिया और इतनी नीच बातें बोली गई हैं, और अगर वो सिर्फ मेरे बारे में होती तो बात अलग थी, बट मेरे दोस्तों को भी उस चीज में इंक्लूड करा गया है, मेरी माँ और बहन को भी उन चीजों में इंक्लूड करा गया है, जिससे खराब इस पूरे दौरान कुछ हो ही नहीं सकता था। मतलब एक तरफ आप प्रमोट करते हो कि आप इतना स्पिरिचुअल हो और आप स्पिरिचुअल कंटेंट ही पोस्ट करते हो थ्रू आउट द बिग बॉस, यू हैव मेंटेन्ड एन इमेज ऑफ जय श्री राम थ्रू आउट, एंड दिस इज वॉट योर पीआर टीम इज डूइंग इन द कमेंट सेक्शन। आई मीन, हाउ डू यू इवन फाइंड दिस एज फेयर? और आपने ये भी कहा था कि आपको फेम डिगर कहा गया। जब तक आप और टीवी के पॉपुलर सेलेब्स के साथ कोलैबोरेट कर चुके हैं, इसके बारे में आप डिटेल्स में मुझे बताइए। पहले भी आप ऐसा कर चुके हैं, तो अभी आपको फेम डिगर क्यों कहा गया? कोलैबोरेशन तो आप बाकियों से भी कर पाए हैं। पहली बात, इन कोलैबोरेशन से ना मुझे कोई फेम मिलता ही नहीं है, बिकॉज मैं अपनी ब्रांड पे कभी भी अपना चेहरा लेके नहीं आता। देर आर वेरी रेयर इंस्टेंसेस कि कभी मुझे शूट में किसी मॉडल की कमी हो रही है तो आई टेक एन एडवांटेज, मैं कोई कपड़ा पहन लेता हूं तो शूट हो जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरे जितने भी सिलेब्स के साथ कंटेंट क्रिएट हुआ है या कोलैबोरेशन हुए हैं, उनमें मेरा चेहरा तो कभी आया ही नहीं। तो अगर तान्या के साथ ये कोलैबोरेशन पूरी भी होती तो उसमें भी मुझे कोई फेम नहीं मिलता, बस मेरी ब्रांड प्रमोट होती। तो मुझे ये लगता है, मेरा ये मानना है कि ये क्वेश्चन ही खारिज है, मेरा इस फेम में लेना देना था ही नहीं। और एक्चुअली आपसे पहले भी ना एक डिजाइनर ने ऐसे ही कुछ आरोप लगाए थे उनके ऊपर, तान्या मित्तल के ऊपर, और अक्सर उनके बारे में ऐसी बातें सामने आती रहती हैं। इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? डिजाइनर का आई एम नॉट श्योर, बट बिग बॉस के ड्यूरिंग उनका उनके स्टाइलिस्ट से भी कुछ मतभेद हुआ था, जिसका एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी वो बन गई थी आफ्टर द सीजन। तो उसके बारे में मुझे थोड़ी चीजें पता है। बाकी जो लोगों ने मुझे रीच आउट करा है इस दौरान जब मैं ये सारा कंटेंट पोस्ट कर रहा था, किसी ने मुझे डीएम में बताया है कि उनके 6,000 रुपए का ऑर्डर था जो कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। उन्होंने बल्कि कुछ सामान भी भेजा था ब्रांड को, बिकॉज दे यूज्ड टू मेक हैंडमेड गिफ्ट्स और समथिंग, जो कभी उनको सामान भी नहीं वापस आया, और प्लस जो उन्होंने पैसे दिए उसका भी कोई रिफंड कभी नहीं आया उनके पास। उसके अलावा 1,000-2,000 रुपए के ट्रांजैक्शन के साड़ियों के लिए, इनकी जो वेबसाइट पे साड़ियां हैं उनके इतने गूगल पे मैंने रिव्यूज देखे हैं कि कभी ऑर्डर नहीं रिसीव हुआ, कभी प्रोडक्ट नहीं रिसीव हुआ। मतलब अगर इतने लोग ये सब कह रहे हैं तो आई थिंक मैं पहला तो डेफिनेटली नहीं हूं। अच्छा, तान्या मित्तल अपने आप रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं, ऐसा वो क्लेम करती हैं, बताती हैं। इस पे आपका कोई ओपिनियन है?
ऑनेस्टली इस चीज पे मेरा ना कोई ओपिनियन कभी रहा है, ना मैं इस टाइम भी इस चीज पे कुछ कमेंट करना चाहूंगा, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इंटेंशंस में और नियत में पैसे का कुछ भी खेल होता है। एक इंसान अगर अच्छा होना है उसको वो पैसे के साथ भी हो सकता है, और कोई इंसान की नियत ऐसी या किसी इंसान की फितरत ऐसी होती है कि उसके पास पैसा हो या ना हो, उनके इंटेंशन हमेशा सेम रहते हैं। तो आई थिंक आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दिस। प्रिंस ये बताइए, ये क्लियर कीजिए कि मुद्दा बना हुआ है हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि तान्या मित्तल की टीम ने आपको लहंगा वापस दिया है कि नहीं, और अगर दिया है तो वो किस कंडीशन में है? ऑल राइट, ये अभी तक कहीं भी डिस्क्लोज नहीं हुआ है, बट अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो आई विल नॉट होल्ड माई सेल्फ बैक। लहंगा रिसीव हो गया है, आज ही लहंगा रिसीव हुआ है मुझे। इन्होंने एक्सप्रेस में 1,000 रुपए खर्च करके मुझे लहंगा भेजा था, तो वो विद इन 24 आवर्स मुझे रिसीव हो गया, जब से मेरे पास ट्रैकिंग आई थी तब से। और लहंगा जिस कंडीशन में रिसीव हुआ है, डेफिनेटली दैट वाज नॉट द कंडीशन दैट आई सेंड इन द लहंगा, स्पेशली द ब्लाउज। ब्लाउज में, अच्छा पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं जो भी कह रहा हूँ मेरे पास इस सबका प्रूफ है। तो ब्लाउज में टोटल 3 छोटे छोटे होल्स हैं। ब्लाउज में पैड्स नहीं थे जब मैंने ब्लाउज भेजा था, उसमें पैड्स ऐड करे गए हैं, और ऊपर से ब्लाउज की लाइनिंग भी चेंज करी गई है। तो हेमिंग वगैरह सब हटा के वहां पे अलग धागे से स्टिचिंग लाइंस हैं। और इसके अलावा अनबॉक्सिंग का वीडियो मैंने बनाया था, कॉज आई रैली हैड डाउट्स कि मुझे मेरा प्रोडक्ट वैसे ही मिलेगा जैसे मिलना चाहिए या नहीं। तो मैंने सेफर साइड के लिए वीडियोस बना ली थी अनबॉक्स करते हुए। और मैं इस चीज के लिए पूरा ब्लेम भी नहीं करूंगा टीम को, बिकॉज दिस वाज सपोज टू बी अ बार्टर कोलैब, तो उनको वो आउटफिट पहनना था और रखना था। तो इट मेक सेंस कि शी इज डूइंग सम माइनर चेंजेस टू द आउटफिट। तो इस पूरी चीज को खारिज बोलना और काल्पनिक बोलना सेंस ही नहीं बनाता, राइट? तो दिस इज द मेजर कंप्लेंट दैट आई हैव, कि मतलब मोर देन एवरीथिंग आपने सब डिनाई कर दिया। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। जी, तो एक आखिरी सवाल पूछेंगे आपसे कि आप तान्या मित्तल के फैंस या फिर उनके पीआर को और तान्या मित्तल को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस इंटरव्यू के जरिए? तान्या मित्तल को मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आपसे एक बहुत छोटी चीज एक्सपेक्टेड थी, जो इस सबके होने के बाद अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी, कि हाँ मतलब आपसे मिस आउट हो गई कोलैबोरेशन, या आप शूट नहीं कर पाए, आप शूट कर लेंगे दोबारा, या फिर जस्ट दी एक्सेप्टेंस कि मैंने आपको कपड़ा भेजा है, बट रादर आपने डिनाई करना और ये सब कुछ काल्पनिक बताना ज्यादा सही समझा। तो इनसे तो मेरी ये कंप्लेंट है। बाकी इनकी पीआर लिस्ट की अगर मैं कंप्लेंट लेके शुरू हूं तो आई थिंक वो पूरी रात हमारी इस चीज के बारे में निकल सकती है। तो दैट्स ऑल आई हैव टू से। ओके, थैंक यू सो मच प्रिंस। थैंक यू वंस अगेन फॉर हैविंग मी हियर, इट रियली मींस अ लॉट। कमेंट करने वाले बॉट अकाउंट्स बहुत है, बट सपोर्ट करने वाले भी इस दौरान कम नहीं मिले, तो आई एम रियली ग्रेटफुल अबाउट दैट, एंड थैंक यू वंस अगेन।